नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वट सावित्री व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ एवं वट वृक्ष की महिमा बताने जा रही हूँ, जिसे हर सुहागन स्त्री को अवश्य ही सुनना चाहिए, जिससे उनके सुहाग की रक्षा हो और उनका सुहाग बढ़े। कैसे सावित्री माता ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए। प्राचीन समय की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा रहते थे। उनके दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण दुखी हुए राजा ने अपने राज्य के सभी विद्वान ज्योतिषी ब्राह्मण पुरोहित आमंत्रित कर एकत्रित किए। सबका यथा योग्य सत्कार कर कहा, हे भविष्य दर्शी विद्वान विप्रों, आप सब गणना कर यह बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी अपनी ज्योतिष गणनाएं प्रारंभ कर दी। कुछ समय सब गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप लोग संकोच त्याग कर सच्ची बात कहिए। ज्योतिष बोले, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है, फिर सत्य को छुपाना भी नहीं है, आपको बता ही देना है। आपके एक अत्यंत रूपवान बुद्धिमान धर्मपरायण कन्या उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त वह भी अपने विवाह के 1 वर्ष बाद विधवा हो जाएगी। यह विधि का विधान है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और वह कन्या और अपने राज्य की भविष्य चिंता में बहुत दुखी हो गए। कालांतर में राजा की एक कन्या उत्पन्न हुई। वह समय अनुसार बचपन व्यतीत कर युवा हुई और विवाह योग्य आयु की हो गई। राजा अपनी कन्या के विवाह के परिणाम सोचकर भी दुखी हो गए। वह ये विचारने लगे कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते देव प्रेरणा से राजा को नारद जी का स्मरण होया। धर्मात्मा राजा ने आह्वान कर नारद जी को बुलाया और सारी बातें बता दी। नारद जी कुछ पल विचार कर बोले, हे राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व उसी पर छोड़ दो। तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं ही कोई योग्य वर तराश ले। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तुम उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह पूर्ण शास्त्रोक्त विधि के साथ विवाह कर दो। राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की बातें बताकर पूछा, हे पुत्री सावित्री, तुम कहो तुम्हारा क्या विचार है। सावित्री बोली, हे पिताजी, मैं नारद जी के आदेश का प्रसन्नता पूर्वक पालन करूंगी। राजा को कुछ संभावना प्राप्त हुई। अब राजपुत्री सावित्री ने सखी सहेलियों, दास दासियों और अनुचरों सहित भावी पति के योग्य व्यक्ति को ढूंढना भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अनेकों नगर वन प्रांत पार कर सावित्री एक छोटे से रमणीक जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाया। कुछ देर प्रकृति की सुंदरता निहारने के बाद सावित्री विश्राम करने लगी। आंख खुलने पर उसे एक वृक्ष की डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता एक सुंदर बिलिष्ट और गौर वर्ण का युवक दिख पड़ा। उस युवक को देखकर सावित्री का ध्यान उस युवक के चेहरे के भावों, मुखाकृति और स्वभाव का अध्ययन करती रही। युवक का मौन निरीक्षण करते हुए काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा उस युवक को बुला भेजा। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर सत्यवान उसके पास पहुंचा। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर सत्यवान ने कहा, हे राजकुमारी, मैं एक दरिद्र प्रभावित कुलीन युवक हूँ। इसी जंगल में रहता हूँ। मेरे साथ ही मेरे माता पिता भी रहते हैं। वे अंधे हैं। मैं जंगल की लकड़ी काटकर बाजार में बेचता हूँ। इसी से हम तीनों प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। मेरा नाम सत्यवान है। आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। सत्यवान नामक युवक की शालीनता, शिष्टता और स्पष्टवादिता से सावित्री काफी प्रभावित थी। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चय किया। ऐसे निश्चय कर लेते ही सावित्री ने युवक से शांत गंभीर स्वर में विनम्रता पूर्वक विवाह का प्रस्ताव रखा। सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने कोमल नम्र स्वर में कहा, हे राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे साथ ही आप भी दुखों और संकटों से घिर जाएंगी। इसके बाद सावित्री बार बार विवाह का आग्रह करने लगी। सत्यवान तरह तरह से समझाता रहा, लेकिन सावित्री के हट करने पर सत्यवान ने कहा, समीप ही मेरी कुटिया है, वहाँ मेरे माता पिता हैं, आप उनके पास चलें। अच्छा हो कि यह बात उनके सामने हो। सत्यवान के प्रस्ताव से उत्साहित होकर सावित्री उसकी कुटिया में गई। वहाँ सत्यवान के अंधे माता पिता भी सावित्री को हर तरह से समझाया, पर सावित्री ने अपनी ओर से तरह तरह से आश्वस्त कर विवाह की स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। सत्यवान ने भी विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री अपने पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। सावित्री अपने पिता से वार्तालाप कर रही थी कि उस समय नारद जी आ पहुंचे। वे बोले, तुम्हें अपना पति किसको चुना है। इस पर सावित्री ने पुनः सारी बातें नारद जी को सामने दोहरा दी। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान, रूपवान, सदाचारी, सज्जन युवक है, परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे सावित्री, तुम अपने लिए पुनः किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान अल्पायु, कम उम्र में मरने वाला है। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, दैव भय से मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती हूँ। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को अपना पति चुन चुकी हूँ। अब वचन भंग का पातक नहीं करूंगी। नारद जी ने और सावित्री के पिता ने उन्हें तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से ही विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावित्री की इच्छा अनुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ करा दिया। सावित्री को ज्ञात था कि 1 वर्ष बाद उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि ऐसे में शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि के विधान पर भी विजयी पाई जा सकती है, क्योंकि शंकर जी के विषय में प्रसिद्ध है, मैटे ही कठिन कुअंक भाल के भाविहु मेट सकहीं त्रिपुरारी। अर्थात शंकर जी में शक्ति है कि विधाता का विधान भी बदल सकते हैं। अतः इस प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्तिपूर्वक शंकर भगवान की आराधना करने लगी। सत्यवान ने
केली सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिव जी की आराधना करती रही। जब सत्यवान की आयु के केवल 7 दिन शेष रह गए तो सावित्री और तीव्रता से कठिन व्रत उपवास कर भगवान को प्रसन्न करने में लग गई। अतः सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मन वांछित वर मांग लो। सावित्री बोली, भगवान मेरे पति की आयु के 2 ही दिन शेष हैं, कृपया उनकी जीवन रक्षा की युक्ति बताएं। भगवान शंकर बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन भक्तिपूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सावित्री ने वट वृक्ष की भक्ति पूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण के दूसरे दिन प्रातःकाल जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ चलने की हट करने लगी। इसी प्रकार सास ससुर को राजी कर सावित्री ने पति को भी मना लिया और उसके साथ जंगल में स्वयं भी गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा। एक डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान का सिर दर्द करने लगा। वह वृक्ष के नीचे उतर आया और सावित्री से बोला, मेरा सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्मपरायण सावित्री चिंतित होने लगी। सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री की गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आने से बार बार मना किया पर सावित्री नहीं मानी। तब जब वह यमराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई तब उससे यमराज ने अपना पीछा छुड़ाने का विचार किया। यमराज बोले, अपने पति का प्राण दान देने के अतिरिक्त कोई अन्य 3 वर मांग लो और लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, धर्मराज मेरे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाए। धर्मराज एवं मस्तु कह दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर को खोया हुआ राज्य लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार कर लिया और अंत में सावित्री ने अपना तीसरा वर मांगा कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया सावित्री अभी भी उनके पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित हो गए यमराज बोले, मैं तुम्हारे 3 वर स्वीकार कर ली, फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, भगवान आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया है, फिर आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? सावित्री का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गए। पुनः संयत होकर बोले, सावित्री बड़ी चतुरता से सुने तूने मुझे धर्म संकट में डाला है। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा, अपने पति के पास जाओ। तुम्हारे पहुंचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौट कर आए तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ ही देर में यमराज ने के दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब बड़े संयत अमावस्या के व्रत के प्रभाव था। यह व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया। अतः इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री वटम भी हुआ। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया वैसे ही सबको देना। जो आपका भक्ति पूर्वक व्रत करे, सावित्री के पिता को पुराने श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य भोगा और अंत में बैकुंठ सिधारे। प्रत्येक स्वभावती स्त्री के लिए यह व्रत करना अति आवश्यक है। हर हर महादेव। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।